दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण और कक्षा 9 की गणित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम दो चर, यानी कि हमारे पास दो चर कम से कम होने ही चाहिए, x और y हो, तो उसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका जो मानक रूप होता है, मानक रूप, इसका जो मानक रूप है वो है ax प्लस by बराबर c। ठीक है, ax प्लस by बराबर c, जहां a कामा b कामा c वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और x कामा y चर राशियां हैं। चर राशियां हैं। क्या है? चर राशियां हैं। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 इसमें कह रहा है, पहला सवाल है, प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों के समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका 3x बराबर -3। सेकेंड क्वेश्चन है y चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों के समीकरण के रूप में लिखिए। कितने समीकरण के रूप में लिखना है? दो। अभी ये है कितने के? एक। कितने के है? एक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको हम हल करेंगे, ठीक है, पहला नंबर है, तो यहाँ पर जो दिया गया है, ध्यान दीजिए, दिया है, क्या दिया है बेटा? 3x बराबर -3। 3x बराबर कितना दिया है? -3। अब 3x बराबर -3 दिया है, तो ये है एक चर समीकरण। क्या है? एक चर समीकरण। अब हमसे कहा है कि इसे दो चरों के रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है। दो चरों के रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण वो समीकरण होता है जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। तो यहाँ पर देखिए ये एक चर है। अब यदि हम किसी चर में, ध्यान दीजिएगा, अब हम किसी चर में यदि 0 जोड़ दें, क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? किसी में 0 जोड़ने पर, जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर a प्लस 0 है तो क्या आएगा? a प्लस 0 क्या आएगा? a। ठीक है, तो 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि हम किसी में a गुणे 0 कर दे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत है? आप देखिए यहां पर जैसे हमने कहा कि ये 3x प्लस कर दें, क्या कर दें? प्लस, यहां पर 0 इंटू वाई कर दें। क्या कर दें? 0 इंटू वाई कर दें। ठीक है, जैसे ही 0 इंटू वाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? क्योंकि a गुणे 0 क्या होता है? 0। तो 0 इंटू वाई क्या होगा? 0। और 0 जोड़ेंगे इस संख्या में तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो बराबर कितना है? -3। तो -3, तो ये आपका किस में हो गया? दो चरों में हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः यह दो चरों वाला रैखिक
समीकरण है, समीकरण है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, फटाफट आप देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है, क्या दिया है, y बराबर 6। ध्यान दीजिए बेटा, y बराबर कितना दिया है, 6। तो यहाँ पर दो चरों वाला रैखिक समीकरण के रूप में, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसको बदलना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 6। ये आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 6x बराबर 7/3। ठीक है, तो इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में, रैखिक समीकरण के रूप में करेंगे बेटा। तो यहाँ पर 6x प्लस 0 इंटू वाई बराबर 7/3, क्या हो जाएगा, 7/3। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, ठीक है, क्या दिया है, y बराबर x/2। तो ये ध्यान दीजिए, इसके नीचे 1, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 2 1 के 2y, 1 1 के 1 x, ये प्लस इधर आया माइनस x माइनस 2y बराबर 0। ये आपका दो चरों में रैखिक समीकरण में ऑलरेडी पहले से ही है। ठीक है।